हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंध्या एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जानते हैं कि आज है राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद के जयंती पर हम लोग मनाते हैं। तो चलिए, आखिर क्यों आज ही के दिन हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में, उनके जो कार्य हैं उनके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले जानते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में विस्तार पूर्वक। तो स्वामी विवेकानंद एक देशभक्त सन्यासी, दार्शनिक और ओजस्वी वक्ता तथा लेखक एवं महान चिंतक थे। उन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। वे रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य थे, अर्थात ये जो रामकृष्ण परमहंस थे वे स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसकी सैकड़ों शाखाएं आज पूरे विश्व में मानव कल्याण का कार्य में संलग्न है। तो हमने देखा कि स्वामी विवेकानंद सबसे पहले 1893 में जो अमेरिका में विश्व धर्म महासभा आयोजित किया गया था, उसमें भारत की ओर से इन्होंने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता, कोलकाता, जो कि उच्च न्यायालय में क्या थे, वकील थे। उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, पर सब प्यार से उन्हें नरेन कहकर बुलाते थे। नरेन बचपन से ही ईश्वर के प्रति बहुत, उनके बचपन का नाम नरेंद्र था, जो कि उन्हें बचपन से ही ये ईश्वर के प्रति बहुत ही जिज्ञासु थे। 1871 में नरेंद्रनाथ की प्रारंभिक शिक्षा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन से हुई। वे कुशाग्र बुद्धि वाले छात्र थे एवं उनकी स्मरण शक्ति अद्वितीय थी। कहने का मतलब, जो स्वामी विवेकानंद थे वे बचपन से ही उनकी बुद्धि तेज और कुशाग्र थी और उनकी स्मरण शक्ति भी क्या थी, बिल्कुल अद्वितीय थी। उन्होंने दर्शन शास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य जैसे विषयों का गहराई से अध्ययन किया और भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित नरेंद्रनाथ बहुत सुरीले कंठ में भजन भी गाते थे। देखिए, उन्हें दर्शन, साहित्य, सामाजिक विज्ञान, कला जैसे चीज़ों में क्या है, गहराई पूर्वक ज्ञान है और वे भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी क्या थे, प्रशिक्षित थे और बहुत ही सुरीले कंठ में। 1881 में युवा नरेन पुरोहित रामकृष्ण परमहंस से मिलकर मंत्रमुग्ध हो गए। उनका अधिकांश समय अब दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में ही बीतने लगा। यानी जब नरेंद्र दत्त रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उनसे पहली मुलाकात में ही उनसे क्या हुए, बहुत ही प्रभावित हुए। रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में रहकर नरेंद्र इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और ईश्वर तक पहुंचने के भिन्न भिन्न साधन मात्र हैं। देखिए, 16 अगस्त 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाने के पश्चात नरेन ने पूरी तरह से संन्यास को क्या कर लिया, अपना लिया। अब वे स्वामी विविधानंद कहे जाने लगे। यानी इसके पहले स्वामी विवेकानंद का नाम केवल नरेंद्रनाथ दत्त था, लेकिन जब उन्होंने पूरी तरह से संन्यास अपना लिया उसके बाद ही उन्हें स्वामी विवेकानंद कहा जाने लगा।
1888 में उन्होंने मठ छोड़कर अगले 5 वर्ष तक भारत में बड़े पैमाने पर यात्राएं की एवं भारत की सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को करीब से अनुभव किया। यानी लोगों के अनुभव से परिचित होने के लिए स्वामी विवेकानंद 5 वर्षों तक भारत की यात्राएं उन्होंने किया। उसके बाद खेतड़ी के जो महाराजा थे अजीत सिंह, वे स्वामी विवेकानंद के बहुत बड़े प्रशंसक रहे थे। अतः जो खेतड़ी के महाराज, उनके अनुरोध पर स्वामी जी ने अपना नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद से बदलकर स्वामी विवेकानंद रख लिया। स्वामी जी अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा आयोजित है। आप चिंता न करें, मैं आपके वहां जाने की पूर्ण व्यवस्था कर दी है। खेतड़ी के महाराजा क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद से कि विश्व धर्म महासभा कहाँ आयोजित है? अमेरिका के शिकागो में। हम वहां आपके जाने की पूर्ण व्यवस्था कर दिए हैं। स्वामी विवेकानंद 31 मई 1893 को अपनी यात्रा शुरू करते हैं और जापान, चीन एवं कनाडा से होते हुए 30 जुलाई 1893 को अमेरिका के शिकागो शहर में पहुंचे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट एवं अन्य सदस्यों की मदद के कारण स्वामी जी को 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म महासभा में 2 मिनट बोलने का मौका दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन आर्ट इंस्टीट्यूट के भवन में किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए एक संक्षिप्त भाषण दिया। उन्होंने अपने गुरु को स्मरण करते हुए अमेरिका के बहनों और भाइयों के साथ अपना भाषण शुरू किया। अमेरिका के बहनों और भाइयों वाले संबोधन पर श्रोताओं ने 2 मिनट तक खड़े होकर क्या किया? तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। इस भाषण के बाद विवेकानंद रातों रात अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों को शरण दिया है। यानी स्वामी विवेकानंद अपने भाषण में कह रहे हैं कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों को शरण दी है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूँ जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का ज्ञान दिया। हम विश्व के सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के साथ साथ अन्य यूरोपीय देशों की भी यात्राएं की और अपना भाषण दिया। उन्होंने इन देशों में वेदांत केंद्रों की भी स्थापना की। 1895 में उनकी मुलाकात मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल से हुई, जो कि एक आयरिश महिला थी और बाद में स्वामी विवेकानंद की प्रिय शिष्या सिस्टर निवेदिता बनी। कह रहे कि 15 जनवरी 1897 को स्वामी विवेकानंद यूरोप से वापस कोलंबो पहुंचे। वहां से चेन्नई होते हुए कोलकाता लौट आए। रास्ते में हर जगह उनका देशवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। हम देशवासियों को अपनी कमजोरियों को दूर करना होगा। यानी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हम देशवासियों को अपनी कमजोरियों को दूर करना होगा। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करने के साथ साथ पश्चिम की वैज्ञानिक सोच को भी अपनाना होगा। स्वामी विवेकानंद 1897 में हुगली नदी के तट पर वेलूर मठ की भी स्थापना किया। यह रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। 1898 एवं 1899 में कोलकाता के कई इलाकों में प्लेग रोग फैल गया। यानी 1898 और 99 में कोलकाता में जब ये पहुंचे थे, उस समय कई इलाकों में प्लेग रोग फैल गया। स्वामी जी ने अपने पूरी शक्ति प्लेग रोगियों की मदद करने में झोंक दी। अब देखिए, कार्य के बोझ से स्वामी विवेकानंद का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था, क्योंकि उन्होंने जो वेलूर मठ की स्थापना किया था, उन्होंने अपनी पूरी
शक्ति एक तरह से प्लेग रोगियों की मदद करने में लगा दिया। जब उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था तो 4 जुलाई 1902 को ध्यान करते हुए रात 9:20 को उन्होंने महासमाधि प्राप्त कर मृत्यु को क्या कर लिया, वरण कर लिया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि इस धरती पर मेरा समय पूरा हो गया है, अब आगे का कार्य मठ के गुरु भाई संभालेंगे। यहाँ स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं कि इस धरती पर मेरा समय क्या हो गया है, पूरा हो गया है, अब आगे का कार्य जो मठ के गुरु भाई होंगे वो संभालेंगे। स्वामी विवेकानंद ने देशवासियों के मन में देश के प्रति गौरव का बोध करवाया। स्वामी जी की प्रेरणा का परिणाम था कि भारत में स्वतंत्रता सेनानियों की फौज खड़ी हो गई और आखिरकार अंग्रेजों से भारत स्वतंत्र हुआ। उनके जन्मदिन 12 जनवरी को देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। तो हमने देखा कि स्वामी विवेकानंद बचपन से ही कैसे कुशाग्र बुद्धि के समर्थक थे। उन्हें अन्य भाषाओं का ज्ञान था, उन्हें हर जैसे धर्म, साहित्य, सामाजिक विज्ञान सभी चीज़ों का उन्हें बहुत ही गहराई से उन्होंने अध्ययन किया था और उन्होंने समाज सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और कैसे अमेरिका के शिकागो में उन्होंने अपने अद्वितीय भाषण से लोगों को भी प्रभावित किया था। स्वामी विवेकानंद स्वतंत्रता सेनानियों की एक तरह से उन्होंने प्रेरणा के रूप में काम किया। अतः हम लोग स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए आज हम लोग ने जाना स्वामी विवेकानंद के महान व्यक्तित्व के बारे में। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में महान व्यक्तित्व के बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।